राम राम। आज मैं ऊपर छत पर आई हूँ और आज ललई छठ का पूजन है, तो मैं यहाँ ऊपर छत पर पुष्प लेने आई हूँ। मेरी बगिया में भगवान की पूजा के लिए पुष्प मिल जाते हैं। ये प्यारा गुड़हल का पुष्प मैंने ले लिया। यहाँ से मैंने एक ये पीली लिली का पुष्प ले लिया और कृष्ण भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ मैंने तुलसी दल भी ले लिए हैं। और लिली तो और मुझे आज ज़्यादा नहीं दिख रही है, एक लिली और दिख रही है, इसको भी मैंने ले लिया। मेरी बगिया में अपराजिता काफ़ी है, तो मैं अपराजिता के भी पुष्प ले लेती हूँ। और अपराजिता को तो विशेष स्थान प्राप्त है। ये मैंने अपराजिता के भी पुष्प ले लिए। और कुछ ये लाल रंग के 9 o'clock है क्या? ये नहीं, 9 o'clock तो नहीं है, लेकिन ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ इनको ले लेती हूँ। इसमें चींटियाँ काफ़ी हैं, देखकर मुझे लेना पड़ेगा। इस तरह से मुझे भगवान को समर्पित करने के लिए अपनी बगिया में पर्याप्त पुष्प मिल गए हैं, जिन्हें मैं लेकर जा रही हूँ नीचे। आप सबको पता ही है कि संतान की लंबी आयु और समृद्धि का व्रत है हल षष्ठी। और कहते हैं कि इस दिन भगवान बलराम का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, यानी ये भगवान बलराम की जयंती है। और मेरे पास टब था, टब को मैंने धुलने के बाद उसमें थोड़ा सा जल इकट्ठा कर लिया, क्योंकि कहते हैं कि तालाब में पूजा करनी चाहिए। तो घर में ही टब में ही मैंने उसको थोड़ा सा तालाब का रूप दे दिया। तो उसमें टब में जल भर के फिर मैंने गमले को रखा, और इसी गमले में ही मैं जो कुशा होती है, कुशा को यहाँ पर स्थापित करके तब उसका पूजन करूँगी। तो इस तरह से मैंने तालाब भी बना लिया, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास ना हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ हम लोग उपाय निकाल ही लेते हैं। अब तालाब तो शहरों में रहते नहीं हैं, तो जो हम लोग के पास साधन उपलब्ध होते हैं उसी उसी से ही हम अपना पूजन और आराधना शुरू करते हैं। तो ये जो हल षष्ठी व्रत है, ये भगवान बलराम को समर्पित है। आप सबको पता ही है कि कान्हा जी से बड़े थे बलराम जी, यानी कि षष्ठी वाले दिन बलराम जी का जन्मदिन हुआ था और अष्टमी वाले दिन कान्हा जी का जन्मदिन हुआ था। और आज 2 दिन बाद फिर हम लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, और ये व्रत भगवान बलराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि भगवान बलराम कि जितने भी आपने चित्र देखे होंगे, हर एक चित्र में वो हल को अपने कंधे पर लिए रहते हैं, क्योंकि भगवान बलराम को कृषि के देवता के रूप में माना जाता है। और भगवान बलराम के पूजन के साथ साथ माता षष्ठी का भी आवाहन किया जाता है, यानी ये हल चंदन षष्ठी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन को मनाया जाता है। इसको बहुत सी जगह ललई छठ कहते हैं, कुछ जगह पर बलदेव छठ कहते हैं, और कुछ जगहों पर चंदन छठ के नाम से भी जाना जाता है। और ये व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही महिलाएं मनाती हैं, और इस व्रत को अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। और बलराम जी के प्रतीक के रूप में लकड़ी या धातु के हल और चंदन का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से इसको हल चंदन या हल षष्ठी कहा जाता है। और सामान्य रूप से इस दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास रखा जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन कहते हैं कि आपको बिना जोता बिना बोया हुआ अनाज ग्रहण करना चाहिए, यानी वो भूमि का जिसमें आप हल चलाकर कुछ भी उगाए ना। तो इसीलिए देखिए कि इस व्रत में फसई का चावल इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है। मखाने है ना, ये मखाने खाए जाते हैं। और इसके अलावा महुआ महुआ देखिए, महुआ शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको ये मानिए, हालांकि महुए की तासीर गर्म होती है, तो ये एक तरीके से प्रतीक चिन्ह हो गया कि
अब जैसे मौसम धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी अभी से अगर आप महुए का नियमित सेवन करेंगे तो आपके शरीर में पुष्टि आपका शरीर पुष्ट होगा, मजबूत होगा। और महुआ जो है ना, ये मतलब जैसे कि साधारण किसान भी महुए का सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। मान लीजिए मेवे वगैरह बहुत महंगे होते हैं, एक सामान्य परिवार के लिए इतना ज़्यादा महंगा मेवा खरीदना अगर मुश्किल काम है, तो महुए में मेवे से ज़्यादा तत्व होते हैं, यानी आप महुए का नियमित इस्तेमाल करिए। तो इसीलिए देखिए, हम लोगों के जितने भी व्रत और त्यौहार होते हैं वो कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर देते हैं। तो पहली बात तो ये त्यौहार ये संदेश देता है कि भगवान बलराम का जन्मदिन मनाते हैं, और भगवान बलराम के जन्मदिन का उनका शस्त्र क्या है? हल। और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, यानी हल ये मानिए कि हम लोगों की कृषि की बैकबोन है। भाई पहले तो हल से ही खेती जोती जाती थी, अब हालांकि ट्रैक्टर हैं और कई आधुनिक उपकरण आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से किसान जो इतना नहीं खरीद सकते हैं वो आज भी खेतों में हल चलाकर ही गुड़ाई करते हैं। तो फिर इसके बाद फिर मैंने भगवान की पूजा शुरू की, हलषष्ठी माता की। उनको मैंने धूप दीप नैवेद्य वगैरह ये सब समर्पित किया। और इसके बाद पूजन अर्चन के बाद फिर कहते हैं कि इस दिन आपके जितनी भी संतान होती है, मान लीजिए अगर एक संतान है तो एक संतान के लिए आप 6 मिट्टी के कुल्हड़ लेंगे और 6 चीनी के कुल्हड़ लेंगे। और मिट्टी के कुल्हड़ में 6 तरह के अनाज उनको भरा जाता है। 6 तरह के अनाज में जैसे कि चना, गेहूँ, मटर और बाजरा, ये आपको बहुत ही आराम से जो भरबूजे रहते हैं ना, उनके पास से आपको ये 6 तरह के अनाज मिल जाएंगे। और जो चीनी के कुल्हड़ होते हैं, यानी कि चीनी को थोड़ा सा उसमें 6 तरह के मेवा भरे जाते हैं। आप कोई भी मेवा ले सकते हैं, काजू, किशमिश, खजूर, अंजीर, छुआरा, कोई भी 6 तरह के मेवा मिलाकर उन चीनी के कुल्हड़ में मेवा भरी जाती है। तो यानी हमारे 6 मिट्टी के कुल्हड़ हो गए। और ये देखिए 6 तरह के अनाज, ये 6 तरह के अनाज इन्हीं मिट्टी के कुल्हड़ों में भर देंगे और चीनी के कुल्हड़ में मेवा। सबसे पहले मिट्टी के कुल्हड़ जब लेकर आते हैं ना, तो उसको पानी से धुलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो थोड़ा सा आप उनको पानी में भिगो दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर उनको साफ़ करके उसी में ही फिर अनाज भर दीजिए। और ये देखिए, मैंने धीरे धीरे करके सारे अनाज मैंने मिट्टी के कुल्हड़ में भर दिए हैं। और आपको पता है कि ये जो हल षष्ठी व्रत है, ये केवल कृषि के लिए व्रत नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और खेती के प्रति आभार व्यक्त करने का भी पर्व है। और ये पर्व हमें बताता है कि जीवन में अन्न, भूमि और श्रम का सम्मान करना आवश्यक है। जैसे मैंने कई वीडियो में आपसे कहा है कि हम लोगों के जितने भी तीज त्यौहार व्रत हैं, हालांकि इसको मानते हैं, बहुत से लोग इस सत्य को मानते हैं कि वो उनके हर एक त्यौहार एक माचिस दे दीजिए, और एक बड़ा भगवान के संदेश पास निहित रखी होता है। होगी। और ये ज़रूरी है कि अगर हम व्रत कर रहे हैं ना, तो हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी को उस व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी बताना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो कहती है अरे ये सब क्या है, लेकिन ये सब अगर हम उनको महत्व बताएंगे ना, तो उनको व्रत का सही अर्थ समझ में आएगा। और इसके अलावा पता है आपको, इस दिन जैसे बहुत से लोग चीनी का सेवन नहीं करते हैं, वो चीनी की जगह धागे वाली जो मिश्री है उसका सेवन करते हैं। और इस दिन कहते हैं कि गाय के दूध का निषेध होता है, वर्जित माना जाता है। यानी गाय के दूध का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह आप भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे पता है एक कथा भी जुड़ी हुई है, यही हल षष्ठी, क्योंकि षष्ठी है तो इससे पता है 6 कथाएं जो हैं वो इस व्रत से जुड़ी हुई हैं, उनको सुनाने का
विशेष महत्व है। किसी वीडियो में मैं आपको उन 6 कहानी के बारे में बताऊंगी। और ये कहानी जो गाय का दूध वर्जित है ना, इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है कि कैसे क्यों आखिर ये वर्जित किया गया था। तो इस तरह से मेरा व्रत जो है, मैंने भगवान को भोग लगाकर, षष्ठी माता को भोग लगाकर, मैंने षष्ठी माता से अपने संतान के लिए यही प्रार्थना की कि जो भी उसके हित में श्रेष्ठ हो भगवान वही करना। इस तरह से मेरा आज का ये व्रत पूरा हुआ। इसके बाद मैंने दोपहर में ये फसई का चावल और ये करमवा का साग देशी घी के साथ खाया। वाकई आज के दिन पता है ये खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। फसई का चावल तो ये मानिए कि इसमें फाइबर रिच है और ये लाल रंग का है, यानी कि इसमें आयरन भी बहुत है। और ये मेरा हुआ तो वाकई मेरा व्रत इस तरह से बहुत अच्छे से बना।